नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मक्का की तकनीकी खेती की जानकारी दी विजय कुमार ने। कम पानी में बेहतर सिंचाई करें ड्रिप सिंचाई पद्धति से। और बैगन के उन्नत प्रभेदों के इस्तेमाल से बढ़ाएं उत्पादन। इन दिनों गर्मा मक्का लगाने का उपयुक्त समय है। यदि किसान भाई वैज्ञानिक तकनीक से खेती करेंगे अधिक उपज मिलेगी। इस विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं विजय कुमार। किसान भाइयों, अभी गर्मा एवं बसंत ऋतु में जो मक्का लगता है उसको लगाने का बिल्कुल सही समय आ गया है, जो कि 15 फरवरी से 20 अप्रैल तक इसके बीज लगाए जा सकते हैं। और इसके उन्नत प्रभेद हैं सुवान, देवकी, गंगा 11, शक्तिमान 1 एवं शक्तिमान 2। अच्छा, इसे लगाने के लिए बीज दर की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए और जब खेत में नमी हो तभी बीज को लगाएं और 60 से 20 सेंटीमीटर 60 गुने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगावें। बीज को लगाने के पूर्व बीज का उपचार अवश्य करें। बीज का उपचार करने के लिए आप कैप्टाफ या थीरम नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए उपयुक्त पाई जाती है तथा बीज बोने की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फरवरी माह में किसान भाई लीची बागान में पत्तों की जांच कर पोषक तत्वों का प्रयोग करें। पेड़ों में 10% फूल निकलने की अवस्था में मधुमक्खी के 10 से 15 बक्से प्रति हेक्टेयर की दर से बागान में रखें ताकि पूर्ण रूप से परागण हो सके। फल लगने या मधुमक्खी के बक्से हटाने के बाद ही दवा का छिड़काव करें। ड्रिप सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लास्टिक के पाइप द्वारा पेड़ों के तनों के चारों ओर भूमि पर बूंद बूंद पानी दिया जाता है, जिससे 40 से 80% तक पानी की बचत और पानी इस्तेमाल करने की क्षमता 90 से 95% तक बढ़ जाती है। साथ ही उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता भी बढ़ जाती है। सब्जियों में बैगन का महत्वपूर्ण स्थान है। गर्मा बैगन की बुआई फरवरी माह में कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं पंत सम्राट, अर्का निधि, राजेंद्र बैगन 2 तथा संकर प्रभेद में पूसा अनमोल और अर्का नवनीत उत्तम हैं। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राहें अपने आप निकल आती हैं और मंजिल पर पहुँचने से कोई रोक नहीं पाता। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है वैशाली जिला के सुनील राय ने। ये कृषि में वानिकी यानी पॉपुलर की खेती कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पॉपुलर 6 साल में अभी एक कटिंग हम लोग किए हैं। 2007 में जो रोपे थे पॉपुलर, उसका कटिंग किए हैं। एक पेड़ का एवरेज बिक्री जो पॉपुलर का हुआ वो लगभग 2000 से 3000 के एवरेज में एक पेड़ बिका। और जो बीच में जो खेती करते हैं उसमें जो पहले जैसे खेती करते थे उससे थोड़ा सा हमको लगा कि इससे अच्छा ही खेती होता है। इसका कारण हमको ये लगा कि जो उसका पॉपुलर का जो हरा पत्ती जो झड़ता है, नवंबर में पूरा पतझड़ हो जाता है, वो झड़ने के बाद उससे कुछ हमको लगता है कि इसे खाद का काम किया। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। सब्जियों में आलू और प्याज का विशेष स्थान है। मंडी भाव के तहत चलते हैं बाजार समिति और जानते हैं आलू व प्याज का भाव। लाल आलू 550 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 500 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज नासिक 1350 रुपये प्रति क्विंटल। सफ़ेद आलू 500 रुपये कुंटल है, लाल आलू 550 रुपये कुंटल है, प्याज 1350 रुपये कुंटल है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
आव आव चंदा मामा आव हो जोरी। अरे ए सुखिया बहन, अरे तुम रो क्यों रही हो? और तुमको कौन रुला दिया? अरे हमको कौन रोवाएगा भैया, हमको जो रोवाएगा हम उसी को रोवा देंगे। हाँ, हम रो नहीं रहे। वो ना गांव के लड़का सब बगीचा में पिकनिक कर रहा है। हाँ, तो वही लोग बोला कि थोड़ा मदद कर दीजिए, तो हम प्याज काट दिए उन लोगों का। अरे बाप रे, बड़ी झांस वाला प्याज था, एकदम आंख लहर गया भैया। बड़ी झांस वाला प्याज। बाकी री प्याज जो है हमको भी लेकिन बहुते रोवाया है, समझी? काहे भैया, आपको काहे रोया है? आप भी प्याज काटे हैं का? हम काहे के लिए प्याज काटेंगे? अरे प्याज तो काटती है तुम्हारी भौजाई, हम प्याज के काटने से नहीं रोए हैं। अरे ये प्याज का महंगाई है, वो अच्छों को रुला दिया है। तुम तो इसका कीमत जानबे करती हो कि कहां से कहां पहुंच गया प्याज का कीमत। हाँ, ये बात तो आप ठीक कहते हैं भैया। आदमी तो सरकारों को हिला देता है, रुला देता है प्याज। अच्छा भैया, हाँ, ये बताइए हाँ, कि हम लोग का देश में प्याज का खेती ज्यादा नहीं होता है का? होता है, प्याज का खेती बहुते होता है। ओह, और तो और भारत देश के महाराष्ट्र में प्याज का खेती सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। जानती हो? हाँ, हाँ। महाराष्ट्र में 2 बार प्याज का फसल लगाया जाता है। और तो और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हाँ, उड़ीसा, हाँ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में प्याज का फसल बहुत होता है। हाँ, ए सुखिया, हाँ, तुम प्याज का खेती काहे नहीं लगाती हो? देखो, इससे तुमको साल भर में खाने के लिए पर्याप्त रूप से प्याज भी हो जाएगा और जो बचेगा उसको बेच करके 4 पैसा भी कमा लोगी। अरे रोपे थे भैया, रोपे थे। और मेरा घर का जो सामने वाला जमीन है ना, उसी में रोपे थे। लेकिन क्या कहें, अच्छा से हुआ नहीं ना, तो इसलिए फिर मन छोटा हो गया, तो फिर हम छोड़ दिए उसको, नहीं किए। हाँ, अच्छा, अच्छा। लेकिन भैया, हाँ, आप तो संकट मोचन भैया है। और हमको पता है कि आप हमको और किसान भाई लोग को प्याज का कैसे उन्नत खेती करें ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो, इसके बारे में जानकारी जरूर दिलवाएंगे। जरूर, काहे नहीं। आखिर हम सरपंच काहे के लिए हैं? देखो, तो आज ही चलते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र। हाँ, तो कहाँ चलना पड़ेगा ये बताइए। अरे वहीं के वैज्ञानिक से हम लोग प्याज की उन्नत फसल के बारे में जानेंगे। वो यही है ARI यानी कृषि अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक है डॉक्टर संगीता कुमारी जी। उन्हीं से हम लोग जानेंगे प्याज का वैज्ञानिक खेती कैसे करते हैं। हाँ, काहे नहीं चलेंगे भैया, आप बोलिए तो दौड़े के चलते हैं। काहे के लिए दौड़ोगी? आराम से धीरे धीरे चलो, चलो। अच्छा ठीक है, तो चलिए। आए भैया लोग, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। हाँ। हैं? आइए सुखिया बहन। नमस्ते मैडम। नमस्कार आपने मुझे पहचाना? जी, मेरा नाम बिरजू और मैं सरपंच हूँ और ये अपनी सुखिया बहन जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। अरे हाँ किसान भाई लोग, हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा भी लेकिन सब्र तो है नहीं। ठीक है, लिखिए। हम आपके इंतजार को करते हैं खत्म और हम संगीता मैडम से पूछते हैं प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो मैडम जी, अब आप सबसे पहले ये बताइए कि प्याज की प्रजाति कैसी होती है, क्या होता है? प्याज के उन्नत प्रभेदों के अंतर्गत पूसा रेड, पटना रेड, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, ये सारी किस्में हैं। और जब हम सफ़ेद प्याज की बात करते हैं तो उसमें पटना वाइट फ्लाइट N-257-9-1, और जब हम पीली किस्में की प्रजाति की बात करते हैं तो उसमें एक प्रजाति है ब्राउन स्पेनिश, इसको हम उगा सकते हैं। अच्छा मैडम, प्याज की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है? हाँ, यूँ तो प्याज की खेती जीवांश युक्त मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु इसकी अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH मान 5.8 से 6.5 हो, इसमें इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और साथ ही साथ यह ध्यान दें कि भारी मिट्टी में इसकी खेती नहीं हो सकती है
प्याज नहीं उसमें पैदा होगा, और साथ ही साथ जो अम्लीय मिट्टी है उसमें भी इसकी खेती अच्छी से नहीं की जा सकती है। प्याज को लगाने का समय वो सबसे बढ़िया कौन सा होता है, ये बताइए मैडम। प्याज का लगाने का जो सर्वोत्तम समय है वो 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक प्याज को लगाया जा सकता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के जो बीज का समय है वो समय प्याज के फसल के लिए सबसे बेहतर होता है। मैडम, बीज की मात्रा कैसे कैसे देनी चाहिए? ज़मीन के हिसाब से, मतलब सब कितना दूरी के हिसाब से, कितने हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये बताइए आप। जब हम खेती करते हैं तो इसके लिए जो बीज की आवश्यकता पड़ती है वो 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगती है। और इसकी जो बुआई होती है, इसकी बुआई 3 विधि से की जाती है। एक तो पहला प्रतिरोपण विधि से बीज को डायरेक्ट खेत में बो करके तथा बल्ब जो अंकुरित प्याज हैं उसको लगा करके इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन सर्वोत्तम जो विधि है वो प्रतिरोपण द्वारा ही किया जाना अच्छा माना जाता है। जी, बहुत अच्छा मैडम। हम लोग अपनी बातचीत को और भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। तो आइए लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। हाँ, तो अंतराल के बाद में हम सारे किसान भाइयों का फिर से स्वागत करते हैं और हम अपने सवालों के साथ में फिर से चलते हैं संगीता मैडम के पास में और हम उन्हीं से पूछते हैं प्याज के बारे में। मैडम, ये प्याज की नर्सरी क्या होती है? देखिए, प्याज जो है, अगर हम किसान भाई अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसको प्रतिरोपण करके ही प्याज को लगाते हैं। तो प्रतिरोपण के लिए सबसे पहले उसकी नर्सरी बनाई जाती है और नर्सरी का जो आकार होता है वो 300 सेंटीमीटर लंबाई, 120 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 10 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई ज़मीन पर ही हम नर्सरी को लगाते हैं और बीज को बोते हैं। नर्सरी लगाने के बाद उसको हम पुआल से ढक देते हैं ताकि उसकी नमी बनी रहे और झरने से पानी देते रहते हैं। 8 से 10 दिनों में जो है प्याज अंकुरित हो जाता है। उसके बाद हम उसका पुआल हटा देते हैं और तकरीबन 500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में 1 हेक्टेयर प्याज लगाने के लिए नर्सरी लगाना उचित होता है। और जब हमारे पौधे 4 से
10 सप्ताह के हो जाते हैं तब हम उनको प्रतिरोपित करते हैं। अच्छा मैडम, अब प्याज के खेत में कब कब सिंचाई करनी चाहिए, ये कि हमारे किसान भाई को थोड़ा अच्छे तरह से समझा दें। जब प्याज बढ़वार की स्थिति में हो, जैसे कि 3 महीना तक इसमें सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, और जब पौधा में जब बल बनने की स्थिति हो तब उस समय तो पानी की निहायत ज़रूरी है। उस समय अगर कमी आ जाती है तो बल फट जाता है, और साथ ही साथ जब सूखे के होने के बाद हम अगर उसमें सिंचाई देते हैं तो हमारा जो ऊपर का कंद जो छिलका होता है वो भी फट जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि जब पौधे का ऊपरी हिस्सा सूख कर गिरने लगे तब तक हम उसको सिंचाई देते रहें, उसके बाद ही हम सिंचाई बंद करें, और खुदाई के 3 से 4 दिन पहले हम उसको हल्की सिंचाई अवश्य दें। बिल्कुल। और वो खाद भी डालने का क्या समय हो सकता है? हाँ। किस समय डालना चाहिए खाद, ये बताइए। देखिए, जब खेत की हम जुताई कर रहे हैं, अंतिम जुताई के समय ही इसमें 25 टन गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद को उसमें अच्छे से मिला दें, और साथ ही साथ इसमें NPK जो है kg प्रति हेक्टेयर इसमें 120, 60 और 40 की मात्रा में देनी होती है। और प्याज एक ऐसा फसल है जिसमें प्रचुर मात्रा में यूरिया तथा पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें सल्फर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी अच्छा पैदावार तथा गुणवत्ताशील पौधा प्राप्त करने के लिए इसमें सल्फर 20 से 40 kg प्रति हेक्टेयर देना होता है। जी बहुत अच्छा मैडम, हम लोग अपनी बातचीत को और भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला एक सूचनात्मक अंतराल का। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाँ, तो अंतराल के बाद में हम सारे किसान भाइयों का फिर से स्वागत करते हैं, और हम अपने सवालों के साथ में फिर से चलते हैं संगीता मैडम के पास में, और हम उन्हीं से पूछते हैं प्याज के फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। प्याज में सर्वप्रथम जो है जो पर्पल ब्लॉच, जिसको हम बैंगनी धब्बा कहते हैं, ये बड़ा भयंकर बीमारी है। और इसमें जो है ग्रसित जो पौधे हैं उसमें जो छोटे और सफ़ेद और धंसे हुए धब्बे पौधे में दिखते हैं, और जो पत्तियों का जो बीच का भाग होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है, और क्रमशः यह जो धब्बा है बड़ा होने लगता है, और जो ग्रसित पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती है, और तने और जो पत्तियां हैं वो गिर पड़ते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए डायथेन Z78 का छिड़काव ज़रूरी है, और एक इसमें जो है मृदोरोमील फफूंद भी लगता है। तो इसमें जो है पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं, पीले से हरा, और बहुत पत्तियों का आकार लंबा हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है गोलाकार आकार के धब्बे पड़ते हैं। इसके फलस्वरूप जो है पत्तियां सूखने लगती हैं और गिर जाती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए इसमें जो मैंकोजेब है फंजीसाइड, इसका 3 ग्राम
800 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। लेकिन घोल जब हम दवा और पानी के साथ उसमें स्टिकर भी मिला देना होता है, जिससे कि प्याज की पत्तियां जो सीधी होती हैं वो चिपकाने का काम करती हैं। तो स्टिकर के रूप में हम शैम्पू मिला दें तो अच्छे से बेहतर घोल बनेगा और पौधों में उसमें जा कर के लगेगा। अच्छा मैडम, अब हम लोगों को ये बताइए कि प्याज की खेती में क्या खुदाई भी करना ज़रूरी होता है? देखिए, इसके जो प्याज की खेती करते हैं, एक तो सर्वप्रथम जो इसकी जो निकौनी खरपतवार जब हम निकालते हैं उसी समय, प्याज एक हल्की जड़ वाली फसल है, उथली फसल है, इसकी जड़ें बहुत अंदर नहीं जाती। तो जब हम इसकी जो निकौनी करते हैं या खरपतवार निकालते हैं तो उसको 1 से 2 खरपतवार निकाल दिए 30 दिनों के बाद, 45 दिनों के बाद। उसके बाद जो है हम उसको प्याज को छोड़ देते हैं जब प्याज बढ़वार की स्थिति में होती है। और हम अगर जो तृणनाशक है, वीडीसाइड है, पेंडिमिथिलिन, जिसको 3 लीटर 800 लीटर पानी में घोल करके इसको भी हम प्याज जब हम लगाते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके लगाने के 3 दिन के अंदर हम लगा देते हैं तो हमारा खरपतवार जो है कम हो जाता है। और जहाँ तक अब प्याज की खुदाई की बात होती है तो प्याज की खुदाई 3 से 4 महीने की अवधि में प्याज तैयार होता है, उसके बाद ही हम खुदाई करते हैं। मैडम, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में है। वो सवाल ये है कि प्याज खेत से निकल करके जब हमारे घरों में जब पहुंचता है, जब हमारे खलिहानों में जब पहुंचता है, तो उसको कैसे हम लोग संभाल करके रखें ताकि प्याज खराब ना हो, सड़े गले नहीं। इसके लिए आप बेहतर सलाह हमारे किसान भाइयों को दें। एक शब्द जो आता है इसमें, क्योरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको उपचारित करना बोलते हैं। जब प्याज हम खुदाई करके उसको निकाल देते हैं, जब हम देख रहे हैं कि मौसम जो अनुकूल है तो हम उसको खेत में ही छोड़ देते हैं। और जब देख रहे हैं कि मौसम में बहुत गर्म हो गया है तब हम उसको ठंडे जगह में प्याज को बाहर रख देते हैं। तो प्याज को इसको उपचारित करना कहा गया। और जब प्याज उपचारित हो जाते हैं तो ये ठोस हो जाते हैं। और इसको बाद इसको हम जब भंडारण करते हैं तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको काट करके भंडारण करते हैं। भंडारण के लिए या तो फर्श पे बिछा कर रखें अथवा मचान बना लें, उसमें प्याज को रखें। और साथ ही साथ इसमें भंडारण के समय में कैप्टन हुआ या बेविस्टिन हुआ, इसका छिड़काव कर देने से जो भंडारण के समय में जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियां नहीं आएंगी और हमारा प्याज सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद श्रेणी, मतलब प्याज को हम छांट करके ही रखें। जो कटे हुए प्याज हैं, बीमारी वाले प्याज हैं, उसको छांट दें और उसको श्रेणी करके अलग अलग भागों में बांट करके, मीडियम, छोटा साइज़ या बड़ा साइज़, उसको उस प्रकार छांट करके ही प्याज को अलग अलग करके भंडारित करें। हम किसान भाई लोग को कितना अच्छा जानकारी दी कि कैसे प्याज का खेती करें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुनाफा कमाएं। अब तो प्याज का फसल लगाओगी ना? एकदम। इस बार इस मौसम में तो हम जरूर प्याज का खेती करेंगे ही। और हमको लगता है कि किसान भाई लोग, आप लोग भी करिएगा ही। बिल्कुल। मैडम, आप आई और आपने अपना बेशकीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।